हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब बारिश हो रही है हल्की हल्की सी, कभी कभी आते कभी बंद हो जाती है। बहुत अच्छी खुशखबरी है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत ढेर सारा काम पड़ा हुआ। आज मेरा सारा काम करना है और सुबह का ही टाइम हो रहा। आज घूमने नहीं गई है मैं और भाभी दोनों ही। ऐसा नहीं है कि बारिश की वजह से नहीं, है बारिश तो अभी हल्की फुल्की कभी कभी आ रही है, कभी कभी नहीं आ रही है, ऐसा हो रहा है। लेकिन हाँ, बस गए ही नहीं क्योंकि आप लोगों को पता ही है भाभी की ननद वगैरह सब आए हुए हैं, तो बस थोड़ा सा उनको लग रहा था कि भाई थकान वगैरह सब हो रही है तो आज रहने देते हैं। मैंने कोई बात नहीं है क्योंकि घर में कोई आता है तो आप लोगों को पता ही है कि बहुत सारा काम भी है और फिर इधर उधर जाना आना भी हो जाता है क्योंकि उनके भी रिलेटिव सब यहीं रहते हैं। कभी किसी घर जाना हो रहा है, कभी किसी घर जाना हो रहा है। इस वजह से आज हम घूमने की छुट्टी करी है और मैं भी आज 6:30 बजे तक सोई हूँ 6:30 बजे मेरी गुड मॉर्निंग हुई थी। चाय वगैरह पी है, लड्डू गोपाल जी को चाय पिला दी है, मैंने भी पी ली है, उनको भी उठा दिया है। अभी बाकी का सारा काम करूँगी आज और थोड़ी साफ़ सफाई भी करनी है क्योंकि हमारे घर में भी, अब मेहमान बोलूँ क्या बोलूँ, घर में भी मेंबर बढ़ने वाले हैं, आने वाले हैं, तो बस तैयारियों में लगी पड़ी हूँ। और बाहर भी जाना है, थोड़ा मार्केट का काम भी है, डॉक्टर के पास भी जाना है। आप लोग बोलोगे डॉक्टर के पास तीसरे दिन जाती है, तो आज मम्मी की दवा लानी है, मुझे अपनी दवा नहीं लानी है क्योंकि मम्मी की दवा भी यहीं से चल रही है होम्योपैथिक वाली, तो उनकी भी दवा लेके आनी है जो कि गाँव जाएंगी दवा। पापा जी आने वाले हैं और भी कोई मेंबर आने वाले हैं, सबसे मिलवाऊंगी आप लोगों को, पापा जी से भी मिलवाऊंगी। घर आएंगे, आई थिंक आज आएंगे या कल आएंगे, पता नहीं, जैसे ही, क्योंकि अभी उनका डिसाइड नहीं है कि आज कल का है। तो जैसे आएंगे आप लोगों को भी मिलवाऊंगी, आप लोगों को भी दिखाऊंगी वीडियो में। बच्चे नहीं आने वाले अभी, आप इतना खुश मत हो ना, मुझे पता आप सोचेंगे कि गन्नू पिंकू आ रहे हैं, अभी नहीं आ रहे, थोड़ा सा ही टाइम है, ज़्यादा नहीं है, वो थोड़ा, हाँ इस महीने में ही आ जाएंगे, जुलाई में, थोड़ा सा टाइम है। और मेरी एक वो सब्सक्राइबर रवि नायक नाम से कमेंट आता है उनका आईडी से, मतलब उनके बेटे का जन्मदिन था, उन्होंने मुझे डेट आई थिंक मतलब 10 तारीख का या 9 का रहा होगा उनके बेटे का जन्मदिन, मुझे याद नहीं है। लेकिन उस दिन मेरी वीडियो नहीं गई थी तो मैं जन्मदिन विश नहीं कर पाई थी। वो नाराज़ हो रही कि दीदी आपने विश नहीं करा, तो मेरा वीडियो नहीं गया था, नहीं तो मैं जन्मदिन ज़रूर विश करती। चलिए आज कर देते हैं उनके बेटे को जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, बहुत सारा काम पड़ा। चलिए मिलती हूँ बाद में आप लोगों से। तो ये देखिए बनाई है सूजी की खीर और इसकी मैंने रेसिपी शेयर नहीं की है आप लोगों के साथ में। अगर आप बोलोगे तो नेक्स्ट टाइम मैं सूजी की खीर बनाऊंगी तो रेसिपी शेयर कर दूंगी। और इसमें डाले हैं क्या बोलते हैं चिरौंजी और किशमिश, और ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं डाले क्योंकि बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते। आप लोगों का भी मन कर रहा है ना, खाने में भी बहुत टेस्टी बनी थी। और बनाया है पालक पनीर, और आप किचन से समझ गए होंगे, मेरी किचन नहीं है, भाभी की है, भाभी ने बनाया है। तो आप लोगों को पता है भाभी के घर में गेस्ट हैं तो कुछ अच्छा यम्मी यम्मी सा खाना रोज़ बनता रहता है। हमारा भी डिनर भाभी के घर पर ही है आज, तो मैंने कि चलिए रेसिपी शेयर तो नहीं की है, लेकिन हाँ आपको दिखा देती हूँ क्या क्या भाभी ने बनाया है। और खाना पीना सब हो गया भाभी के घर जा कर के। उसके बाद नेक्स्ट डे का है ये मेरा वीडियो है। सुबह से घर में काम में मैं भी अपने में लगी हुई हूँ। और यहाँ पे देखिए लगी हूँ मैं, आटा थोड़ा सा ना टंकी में बचा हुआ था, तो कोई सुरसी जो होती है ना वो गर्मियों में होने लगती है। ज़्यादा आटा नहीं है, थोड़ा ही है। मैंने कि चलिए सारा आटा छान के दोबारा से टंकी में भर दूँगी, जिससे कि अगर अभी तो 1-2 हो रही है, अगर नहीं छान के इनको निकालेंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएंगी। और वैसे भी आटा थोड़ा बचा है तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और आप देख रहे होंगे बर्तन इतने ढेर सारे हो गए, हाँ क्योंकि खाना पीना तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जितने भी स्टैंड पर बर्तन थे आज मैंने सबको स्टैंड पर से हटा के दोबारा से सबको साफ़ करके रख रही हूँ। क्योंकि ना थोड़ा हल्की फुल्की कहाँ से डस्ट आती है जो कि बर्तनों पे इकट्ठी हो जाती है, तो फिर मन नहीं मानता मेरा। तो इसलिए आज मैंने सबको हटा के यहाँ पे मैंने कि चलिए जो थोड़ी बहुत वैसी साफ़ सफाई है उसको कर लेते हैं। जैसे आटा छानने का काम था वो कर लिया है। मैदा मैंने जवे तोड़ने के लिए जो मैदा घर पे छानती हूँ वो थोड़ी छानी है, मार्केट की छान करके मिक्स करना, मतलब ऐसे काम मैंने टोटली सब कर दिए हैं। उसके बाद में बर्तन वगैरह थे इनको साफ़ करके और जो एक्स्ट्रा काम है उसको करूँगी।
मैं जो रूम में खिड़की वगैरह है ना, सबको आज अच्छे से साफ़ करके, क्योंकि गीले कपड़े से करूँगी। इसमें ना ये जो वाइट कलर का पेंट किया हुआ है, तो इसको अगर हफ्ते में 1-2 बार इस तरीके से साफ़ नहीं करती हूँ ना, तो डस्ट पूरा जम जाती है। तो और करते भी रहते हैं तो उतनी ज़्यादा गंदी भी नहीं होती है, जल्दी से अच्छे से साफ़ हो जाए। अगर हम महीनों नहीं करेंगे तो फिर इन सबको ज़्यादा रगड़ के हमें साफ़ करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं हफ्ते में 1 बार तो पक्का ही करती हूँ, कभी कभी 2 बार भी नंबर आ जाता है, लेकिन 1 बार तो ज़रूर इसको अच्छे से सब पे कपड़ा मारती हूँ। जब डस्टिंग करने से पहले झाड़ू मेरी हो गई थी, उसके बाद में यहाँ पे ये सब मैं बाद में साफ़ कर रही हूँ झाड़ू के, क्योंकि बहुत लोग डस्टिंग झाड़ू से पहले कर लेते हैं। मैं झाड़ू के बाद करती हूँ, क्योंकि जो भी कचरा गिरेगा वो सब पोछे में आ जाएगा। और उसके बाद में कर रही हूँ बाथरूम क्लीन, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ में बाथरूम के वीडियो नहीं शेयर करी हूँ। तो कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप अपना झाड़ू पोछे कहीं दिखाती हो कभी बाथरूम वगैरह का, तो ऐसा नहीं है, ये भी सब रूटीन में रहते हैं। कहते हैं ना, देखिए घर को हमें साफ़ रखना है तो हर एक कोने को साफ़ रखना पड़ेगा, चाहे वो हमारे बाथरूम हो, चाहे घर हो, चाहे किचन हो, हर एक कोने को साफ़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बस सुबह का जो मेरा काम है वही है। नहाने से पहले ये सब काम मेरे बहुत ज़रूरी है। किचन में कंप्लीट करने के बाद बाथरूम में आके सारे साफ़ करके उसके बाद हम पोछा लगा के बस सीधा फिर नहा के आ जाती हूँ, जिससे कि ये काम फिर बाद में ना देखने पड़े। तो बस यहाँ पे जो भी धूल मिट्टी जमी है इधर उधर, थोड़ा बहुत जो भी गंदा है सबको मैं साफ़ कर लूँगी। बाथरूम की टाइल्स वगैरह ना, ये भी मैं बहुत जल्दी साफ़ करती रहती हूँ। नहीं है तो आप लोग जानते हो, जैसे नहाने से या भाई बाथरूम के जो टाइल्स वगैरह हैं, इन पे ना बाथरूम में जो क्या बोलते हैं पानी का साबुन वगैरह की छींटें जो वो धीरे धीरे जमने लगती हैं। और मैंने बहुत बाथरूम ऐसे देखे हैं जिनमें अच्छी खासी जम जाती है, जो कि बहुत गंदी लगती है। इस वजह से मैं हमेशा इसको अपने बाथरूम को हफ्ते में पूरा ऊपर से, बाकी नीचे का तो डेली का ही क्लीन होता है, लेकिन जो ये दीवारों की टाइल्स हैं हफ्ते में इनको भी पूरा अच्छे से ब्रश से रगड़ के और साफ़ कर देती हूँ। और ये भी फ्लोर देख लो हमारी गंदी नहीं हो रही है बिल्कुल भी। बीच बीच में मैंने एक बार आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, जो ये आता है ना एसिड आता है लोकल वाला, जो कि वैसे नुकसान नहीं देता, मैं उससे भी साफ़ कर देती हूँ महीने में या 2 महीने में। लेकिन डेली का इस तरीके से ब्रश से रगड़ के थोड़ा सा सर्फ डाल दीजिए या फिर थोड़ा साबुन का कुछ इस तरीके से घिस दीजिए, बिल्कुल साफ़ हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है। तो बस ये भी मैं साफ़ कर लूँगी। पानी मार करके वाइपर से खींच दो। और ज़्यादातर बाथरूम को नहाने के बाद में पानी मार के वाइपर से सूंथ दो ना, तब भी गंदा जल्दी से नहीं होता है। अगर हमारा बाथरूम गीला है और उसमें हम हाथ वगैरह धोने बार बार जाते हैं तो पैरों के निशान छप जाते हैं। इस वजह से अपने बाथरूम को अगर हम सूखा रखेंगे तो उतना गंदा नहीं रहेगा। और बाहर की चप्पल घर के अंदर नहीं पहन के आएंगे। बहुत लोगों के घर में मैंने देखा है बाहर घूम के आएंगे और वही चप्पल स्लीपर जो रहते हैं उनको अंदर पहन के आ जाएंगे और उससे सारे घर में घूमते हैं, तो उससे हमारे घर में और ज़्यादा गंदा हो जाता है। फर्श हो चाहे हमारे बाथरूम टाइल्स वगैरह हो, लेकिन हम लोग नहीं करते। मैं तो ज़्यादातर बाहर की, हमारे तो ज़्यादातर के सभी की चप्पल बाहर की रहेंगी अलग, घर की अंदर की अलग रहेंगी। तो बस इस तरीके से देखिए मैंने अपने बाथरूम को भी कर दिया है क्लीन। बस उसके बाद मैं अब नहा के आऊँगी, फिर आप लोगों से मिलूंगी आकर के। आप लोग देख रहे होंगे क्योंकि अच्छी खासी मैं भीग भी गई हूँ बाथरूम साफ़ करते करते। बस नहा के आप लोगों से मिलती हूँ आकर के। हेलो एवरीवन, तो देखिए नहा के आ गई हूँ, काफ़ी देर हो चुकी है, पसीना अभी भी नहीं। मैं आपसे बोल रही थी कि मौसम अच्छा हो रहा है, लेकिन मौसम अच्छे के साथ साथ में उमस जैसी हो गई है कि बारिश हल्की फुल्की कोई बूंदें आई हैं, ज़्यादा कुछ नहीं हुई है। लेकिन हाँ धूप नहीं है बाहर, उसकी वजह से उमस हो रही है बहुत ज़्यादा। और देखिए मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, साथ नहीं नाम उनका याद नहीं आ रहा। जब मैं
कमेंट पढ़ती हूँ तो मैं जानती हूँ उनको, लेकिन ऐसे भूल जाती हूँ। तो उन्होंने मुझे पूछा था कि सरिता भाभी आपको मतलब गाजियाबाद में ही मिली या आप पहले से जानते हो, थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। तो देखिए भाभी के बारे में वैसे मैंने बहुत बार वीडियो में बता चुकी हूँ। ऐसे रिलेटिव पहले से थी, जो मतलब होती ना रिश्तेदारी, वो सब पहले से ही थी। लेकिन भाभी और मैं मिले हम गाजियाबाद में आके, क्योंकि भैया एयरफोर्स में थे और हम नेवी वाले थे, तो वैसे भी पॉसिबल नहीं था कि आपस में हम कहीं मिल पाते, क्योंकि उनकी पोस्टिंग अलग जगह पर, हमारी पोस्टिंग अलग जगह पर। लेकिन हाँ, गाजियाबाद में ही मिले थे हम, एक दूसरे को मिले भी थे, और उस पर से एक ही घर में हम लोग रहते थे। भाभी भी जब रेंट पे रहती थी और मैं भी रेंट पे रहती थी, दोनों ही हम ऊपर नीचे के फ्लोर पे रहते थे। तो बस ऐसे जान पहचान धीरे धीरे हो करके और फिर फ्रेंड बन गए, क्योंकि भाभी को भी यही था कि मतलब बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करने की आदत है उनको, बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं आदत थी कि घर घर किसी के जाके बैठना या इस तरीके का, बस अपने काम में काम। और मेरी आदत थोड़ी सी बात करने की तो थी, लेकिन हाँ घर घर जा कर के बैठने की आदत वो मेरी भी नहीं थी। इसलिए मैं और भाभी पे कहीं पे भी जाते थे तो एक साथ जाने लगे स्कूटी से कहीं पे, क्योंकि मैं गाजियाबाद आई थी, भाभी एक्चुअली पहले से ही गाजियाबाद रह रही थी। भैया एयरफोर्स में उनकी पोस्टिंग यहीं थी, हिंडन एयरफोर्स, तो यहीं पे रह रही थी, तो उनको ज़्यादा एरिया का पता था, मुझे नहीं था। तो इस वजह से मैं भाभी को हर जगह अपने साथ लेके जाती थी। और मतलब होता है ना शॉप वगैरह है, भाई कहाँ पे क्या मिलता है कहाँ नहीं मिलता है, तो स्कूटी से दोनों तो धीरे धीरे फ्रेंड बने। उसके बाद में इतने क्लोज हो गए कि हर चीज़ को हम एक दूसरे को, बातें कुछ भी होती है देखो एक दूसरे के साथ, हम कहते हैं ना कि दुनिया में एक कोई मेंबर तो ऐसा होना चाहिए जिसके साथ हम कुछ भी शेयर कर सकते हैं, अपनी की मन की बात बोल सकते हैं। तो हाँ, वो मैं और भाभी हैं जो कि हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। और हंसी मुझे इस बात की आ गई है कि देखो किसी की चुगली भी करनी होती है, तो अभी ईशू भी हंस रही है, तो अभी हम लोग कर लेते हैं। वो भी एक बातों का ही मतलब हिस्सा होता है ना। किसी के ऐसा नहीं है कि हम लोगों के साथ में, किसी के साथ में भाई कुछ भी बातें होती है तो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो वो हम भी करते हैं। और ऐसा है कि अगर भाभी कहीं गई हुई है और उनको वहाँ पे कुछ कुछ बातें हैं जो मतलब ठीक नहीं लग रही हैं और शेयर कर रही है, तो आपको मैं बताऊँ फ़ोन करके बता देती हैं, क्योंकि लगेगा कि जैसे कल आना है, हम लोगों को आके मिलना, वही काम वगैरह भी होता है, तुरंत नहीं मिल पाएंगे तो सब्र नहीं होता, फ़ोन करके बताएंगी। और मैं कहीं जाऊँ, अगर मुझे कुछ ऐसा लगे कि हाँ भाभी के साथ शेयर करना है, तो मैं फ़ोन करके, सब लोग हंसते हैं कि ये दोनों नहीं सुधरेंगे। तो ऐसा हमारा रिश्ता है दोनों का। कहते हैं ना कि इस तरीके से जिंदगी कट जाएगी एक दूसरे के साथ में। तो देखिए कहते हैं ना जिंदगी ऐसी मिल बांट करके एक दूसरे के साथ में रह करके कट जाएगी। और बहुत चीज़ों पे ऐसा हो जाता है, देखिए ज़िंदगी में समझौता करना भी पड़ता है हमें, ऐसा नहीं है। मैं भाभी के अपने रिलेशन के बारे में नहीं कह रही हूँ, लाइफ में बहुत कुछ चीज़ों के लिए बोल रही हूँ कि हमें समझौते करने पड़ जाते हैं, बस उसी का नाम ज़िंदगी है। और ऐसे ही एक दूसरे के साथ में हंसते बोलते हमारी ज़िंदगी कट जाएगी। और मैं तो यही कहूँगी, अगर हम किसी को दोस्त बना रहे हैं, अगर हम दोस्ती रखना चाह रहे हैं, तो सबसे मेन पहली बात है कि एक दूसरे पे भरोसा रखिए। ऐसा नहीं है कि हमने दोस्ती तो बना ली है, लेकिन हाँ उसकी पीठ पीछे ही हम दूसरे से जा कर के उसके बारे में कुछ कुछ बातें बोल रहे हैं, वो सब कह लीजिए चाहे चुगली कह लीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम किसी को दोस्त बना रहे हैं तो दिल से बनाइए, और नहीं बनाना है तो मत बनाइए। हमारे हस्बैंड मेरे बोलते थे, इसके पापा कहते हैं कि दोस्त बनाना उतना बहुत आसान है, लेकिन उसको निभाना बहुत मुश्किल है। आप 10 की जगह एक दोस्त बनाइए या दोस्त बनाइए, लेकिन उनको अच्छे से निभाइए और दिल से निभाइए। तो मेरा मानना वही है कि बहुत ज़्यादा नाम है, आप लोगों ने देखा है, ऐसे में अपने आसपास में सबके साथ में थोड़ा बहुत हंसती हूँ, बोलती हूँ, बातचीत करती हूँ, लेकिन हाँ मेन एक कोई अपनी ज़िंदगी में होता है तो वो है भाभी। बाकी रिलेटिव तो सब हैं, आप लोगों को पता ही है। चलिए खूब ढेर सारी बातें हो गई हैं, अभी वीडियो एंड करूँगी अपना, और आप लोगों से कल मिलूँगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आज मेरी और भाभी की दोस्ती के लिए लाइक कर देना जो लाइक करना भूल जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी और एक अच्छी सी रेसिपी के साथ मिलूंगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भाभी की कौन सी रेसिपी आप लोग देखना चाहोगे, या फिर उनके हाथ की कोई और रेसिपी देखना चाहोगे, तो मैं उनसे बनवा करके ज़रूर रेसिपी शेयर करूंगी, क्योंकि खाना बनाने में भाभी भी माहिर हैं और बहुत अच्छा टेस्टी खाना भी बनाती हैं। तो चलिए कल मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।